तो दोस्तों इरेडा ने अपनी क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1391 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू पिछले साल 1143 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 1510 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आपकी 35% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को, वहाँ पे भी देखें तो ऑलमोस्ट 8% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर साल से साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो कंपनी का यहीं से जनरेट हो रहा है। तो पिछले क्वार्टर में 1328 करोड़ कंपनी ने जनरेट किए थे, पिछले साल 1132 करोड़, जबकि अभी देखें तो 1482 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मैं आपको बता दूँ कंपनी ने शो कितना किया है, 1510 करोड़ के आसपास का टोटल रेवेन्यू कंपनी ने शो किया इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर भी लगभग 10% के आसपास के जंप का मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा। लगभग बोल सकते हैं 1570 करोड़ के आसपास का मार्केट का उम्मीद था कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली देखें तो उसके आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 911 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 703 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1034 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी खर्चे देखें तो कंपनी खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी की नेट प्रॉफिट क्या निकलता है पहले वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 337 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 294 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 383 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं आपकी 28% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं आप 16% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और हालांकि इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट बढ़ने का रीजन आप ये भी बोल सकते हैं कि कंपनी के टैक्स को जाता है, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स के रूप में लगभग बोल सकते हैं 383 करोड़ खर्च करने पड़े हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 337 करोड़ खर्च किए थे। क्योंकि टैक्स से पहले का अगर कंपनी का प्रॉफिट अगर देखना, सॉरी माफ कीजिएगा, टैक्स से पहले का अगर कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो पिछले क्वार्टर में लगभग बोल सकते हैं 480 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो 475 करोड़ के आसपास है। तो टैक्स से पहले का प्रॉफिट देखें तो आपको क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है, 383 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 390 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को। तो वहाँ पे भी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹1.25, पिछले साल ₹1.29, अभी देखें तो ₹1.43 के आसपास आपको देखने को मिले। तो ऊपर लगा देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंपनी के जो नंबर है वो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों की बात करें तो वहाँ पे देखें तो मार्केट का जितना अनुमान था उससे हल्का सा कम आपको देखने को मिला है। ऑलरेडी से बहुत ज़्यादा भाग भी चुका है, तो देखना पड़ेगा कि इस नंबर के बाद शेयर के अंदर तेजी आती है या गिरावट आपको देखने को मिलती है। तो चलिए बस आज के लिए बता देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।